वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले तो देखें जी, मौसम अभी कुछ देर पहले बादल आए हैं, बड़ी मज़े की ठंडी हवा है और अच्छा मौसम बन गया, ठंडा ठंडा। तकरीबन शाम के ये 4 बजे का टाइम है। डेट है आज 8 जुलाई 2025। पिछले ये 2-3 दिनों से बादल आ रहे हैं, तेज़ आंधी भी आई है लेकिन बारिश नहीं हुई। आज की वीडियो है कपास पर। ये तकरीबन हमारा 12 कनाल का प्लाट है। कपास की आज चुनाई करवाई है, पहली दफ़ा आज चुनी है कपास। कितनी कपास हमारी निकली है इस 1.5 एकड़ में से, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेट पर भी बात होगी कि आज हमारे शोरकोट में मार्केट क्या थी कपास की, किस रेट पर हमारी जो कपास है वो सेल हुई है। तो आप सब भाई साथ रहिएगा। पहले तो देखें आप, कपास स्प्रे कर के थक गए हैं, लेकिन जो सफ़ेद मक्खी वो जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत महंगे हमने स्प्रे भी करवाए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े महंगे अच्छे स्प्रे करवाएं, लेकिन सफ़ेद मक्खी ने इस दफ़ा जान हमारी नहीं छोड़ी। आज तो जब कपास मैंने देखी है तो सब्ज़ तेला भी नज़र आया, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। आज हमारा माइक नहीं है, हवा भी काफ़ी तेज़ है, तो पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी आज वीडियो में। अगर आवाज़ बेहतर हुई फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। फूल और टिंडे आप देख सकते हैं। इतनी अच्छी फसल भी नहीं है, एवरेज सी है, जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। इस दफ़ा जो बीमारी हैं इन्होंने हमारी जान नहीं छोड़ी। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद मक्खी है इसने हमें बड़ा तंग किया है। बड़े स्प्रे करवाए हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी हमने कपास सेल नहीं की, सिर्फ रेट कंफर्म किए हैं मार्केट से। आज शोरकोट का जो रेट हमें मिला है वो 6,800 रुपया फ़ी मन। उठानी उन्होंने खुद है यहाँ से। तो इसके अलावा बाकी रह गई कपास। तो कपास हमारी निकली है 12 मन और 6-7 किलो है तकरीबन इस 1.5 एकड़ में से। अगली चुनाई आप देख सकते हैं, टिंडे काफ़ी लगे हुए हैं, अगली चुनाई काफ़ी बेहतर हो सकती है। नया फूल बहुत कम नज़र आ रहा है। मौसम ठीक होता है तो फिर हम पानी और खाद देते हैं कपास को। कपास जब बढ़ेगी फिर ही इस पर नए फूल आने हैं। कद पहले ही बेहतर है कपास का, तो मौसम ठीक होता है तो इसे पानी लगाते हैं, साथ खाद वगैरह देते हैं। इसके अलावा मौसम ठीक होता है तो फिर स्प्रे हमें करने पड़ेंगे 2, एक हफ़्ता छोड़कर 7 दिनों के बाद फिर हमें दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा कपास को, जितनी इसमें सफ़ेद मक्खी है। ये आप देख सकते हैं, सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी एक ही पत्ते पे नज़र आ गए हैं। पत्ते की आप हालत भी देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है पत्ते की। ये आपको हिलता जुलता नज़र आ रहा होगा, सब्ज़ तेला, साथ इसके है सफ़ेद मक्खी। जूम करने से ज़रा सही नज़र नहीं आ रही होगी, आप देखें। साथ इसके अंडे और बच्चे भी हैं। जिन भाइयों ने कपास की काश्त की है, अगर कोई अच्छा स्प्रे है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैंने तो तकरीबन हर किस्म के जो स्प्रे हैं वो करवाए हैं। एक गलती मुझसे भी हुई है कि तकरीबन 15-20 दिन हो गए मैंने स्प्रे दोबारा नहीं करवाया। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाए। आज कामरान भाई की भी कॉल आई थी, सफ़ेद मक्खी उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने तो एक दफ़ा और चुनाई करवा कर कपास की उन्होंने लगा देना है 1509 कायनात जो एडवांस है, पनीरी उन्होंने लगा दी है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने एक दफ़ा और चुनाई करवानी है और धान की फसल जो है वो लगा देनी है। मैंने तो खैर ऐसा नहीं करना, कोशिश करेंगे इससे अच्छी एवरेज लेने की। अब कपास की वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब कपास बिल्कुल सेहतमंद इसके पत्ते होंगे, कपास अच्छी होगी। कोशिश करता हूँ इसे बेहतर करने की, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी ये। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा आपको जब इसके पत्ते बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। ये पौधा भी देखें, इस पर भी अच्छा फल है, फूल भी लगे हुए हैं इस पर नए।
आंधी की वजह से कमाल भी कुछ गिरा है, उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। आज की वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।